जम नहीं करवाया, वो खुद इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बराबरी पार्टी पाकिस्तान के सरबराह, खुद इलेक्शन लड़ेंगे, अकेले इलेक्शन लड़ेंगे और उनका ये मानना है कि वो अकेले तब्दीली लाएंगे। तो जवाद अहमद साहब का मंशूर क्या है, लोगों को कितना मोटिवेट कर सकें अभी तक, चूँकि इंतखाब आने वाला है और हल्का NA 131 जहाँ पर दो तगड़े कैंडिडेट्स के साथ इनका मुकाबला होना है, कितनी तैयारी जवाद अहमद ने कर ली है। जवाद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसी तैयारी जारी है? अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी जारी, लेकिन मैं अकेला नहीं सिर्फ लड़ रहा इलेक्शन, हमारे 12 से 13 लोग और लड़ रहे हैं इलेक्शन और मुल्क के बड़े बड़े नामों के सामने लड़ रहे हैं। अभी ये कल उस जब ख़त्म हो जाएगी, टिकट सबको मिल जाएंगी और अनाउंस हो जाएंगे तो हम फिर अनाउंस भी करेंगे। टिकटों का मसला चलेगा वो जो बड़ी बड़ी पार्टियों में चल रहा है? नहीं, बड़ी पार्टीज जो हैं वो सरमायादार जागीरदार पार्टीज़ हैं, उनके अंदर पैसा कमाने का जो है वो बड़ा मामला है। लोग इसलिए उनको ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनके लिए कारोबार है, वो 2-3 करोड़ रुपया लगाते हैं, फिर वापस 6-7 करोड़ रुपया कमाना होता है, तो इसलिए उनकी आपस में लड़ाई होती है। जो हमारी पार्टीज होती है नज़रियाती पार्टीज होती हैं, ये किसी को टिकट बेचती नहीं है। अच्छा, ये तो उन लोगों को टिकट देंगी जो उनके साथ कारकुन रहे हुए हैं। हम बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल यूथ वर्कर्स मूवमेंट हमारी एक तंजीम थी, उसके अंदर हमारी जो मेंबरशिप थी उसी को हमने फिर उसमें कन्वर्ट किया है बराबरी पार्टी पाकिस्तान में। उनमें से बहुत से नौजवान हैं जिनको हम खड़ा कर रहे हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फिर एक घरेलू खातून हैं, भट्टा मजदूर हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं। हम इस तरह के लोगों को लेके आ रहे हैं और वो पैसे की सियासत नहीं करेंगे, नजरी की सियासत करेंगे। पैसे की सियासत नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में एक आम तासुर है कि इलेक्शन वो बंदा लड़ता है जिसके पास ठीक ठाक पैसा होता है। तो जवाद अहमद के पास पैसा है इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, हमारे पास वो नजरिया है और जितना पैसा सर नजरिया कितना बेचेंगे आप? लोगों को तो चाहिए कि भाई एक कैंडिडेट के पास वो पैसा कितना लगा रहा है, वो जीत सकता है। हमारे यहाँ तो इलेक्शन का असूल यही है। तो यही तो अफसोस की बात है। बिल्कुल अफसोस की बात है। लोग जो है वो ये समझते हैं कि जो नज़र आ रहा है उसको वोट देते हैं, इसलिए लोगों की किस्मत बदलती भी नहीं है। असल बात यह है जो लोगों को समझनी चाहिए कि जब ये नुमाइंदे आपके अंदर से हैं ही नहीं, जब ये ना ये मिडिल क्लास से हैं, ना ये मजदूरों किसानों से हैं, मेहनत कशों से है, ना ये नौजवानों से हैं, ये लोग वो हैं जिन